नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मोदी जी ने जातीय जनगणना का ऐलान कर दिया है। हालांकि ये ऐलान अभी लॉलीपॉप से ज्यादा कुछ भी नहीं है, लेकिन जो सेना बनाई थी 11 साल में, अंधभक्तों की सेना, उस सेना में विद्रोह हो गया है। जो 1.5 रुपए, 2 रुपए, 2.5 रुपए अलग अलग रेट में सुनता हूं, मुझे जानकारी नहीं है एग्जैक्ट, क्योंकि मैंने कभी पेमेंट देखा नहीं है। लेकिन जो भी 1.5 2 रुपए, 2.5 रुपए वाले ट्रोल्स हैं या आईटी सेल वाले हैं, वो सब मुंह छिपा के भाग गए हैं। और किसके डर से भागे हैं? उन अंधभक्तों के डर से भागे हैं जो आत्मनिर्भर हो चुके। यानी आत्मनिर्भर अंधभक्तों ने मोदी जी को, पहली बार ऐसा हुआ है कि अपने शिखर पुरुष को, अपने आराध्य को दौड़ा लिया, जमकर दौड़ाया है। मैं आपको सबूत दिखाने आया। ये बहुत जरूरी इसलिए है, आप कहेंगे ये खबर गए जरूरी है। गए जरूरी नहीं है, जरूरी इसलिए है कि जब अंधभक्त पैदा किए जाते हैं तो किसी के नहीं। आपने भस्मासुर की कहानी सुनी होगी। भोले शंकर महादेव ने भस्मासुर को आशीर्वाद दे दिया, जिसके सर पर हाथ रखोगे भस्म हो जाएगा। फिर भस्मासुर देवताओं को के पीछे पड़ गया, और तो भोले शंकर महादेव को भी भस्म करने की सोचने लगा वो। तो ये अंधभक्तों की फौज, ये खतरनाक होती है। ये तैयार की जाती है कि विपक्ष कभी सर न उठा पाए, लेकिन ये आपको भी सर नहीं उठाने देती है। और खासकर 1.5 2 रुपए वाले, उनकी तो मजबूरी है, या मुंह छिपाएं नहीं तो आपको डिफेंड करें। लेकिन जो आत्मनिर्भर हो गए हैं, जो आपके भरोसे नहीं है, वो आपको दौड़ाएंगे। मैं सबसे पहले कुछ ट्वीट्स दिखाता हूं। ये परिचय के मोहताज नहीं है, ये मैं खुद कह रहा हूं कि ये परिचय के मोहताज नहीं है। हम लोग तो हर दिन कुआं खोदते हैं, पानी पीते हैं, हर दिन दिन भर खबर दिखाते हैं। ये लोग पर्याप्त धन धान्य से पर्याप्त रूप से संपन्न है, और मुझे लगता है पर्याप्त से कुछ ज्यादा संपन्न है। दिखाइए, ट्वीट्स दिखाना शुरू करिए। ये अजीत भारती है, नाम सुना होगा। इनके ट्वीट्स, इनके तमाम रेडिकल विचार बहुत वायरल होते हैं भक्तों के बीच में। भक्तों के बीच में ये शिरोमणि है, सेनापति भी इनको कह सकते हैं। इन्होंने क्या लिखा? जिन्हें समस्या हो रही है कि मोदी एनआरसी नहीं लाया, वो जान ले कि मोदी सरकार ने अभी ही एनआरसी लागू करने की घोषणा कर दी है। एनआरसी मतलब नेशनल रजिस्टर ऑफ कास्ट। देखिए हमला मोदी पर कितना तगड़ा है। एनआरसी, मुसलमानों का नाम आया था तो खूब सीना चौड़ा हो रहा था इन लोग का। एनआरसी मतलब नेशनल रजिस्टर ऑफ कास्ट। उसके बाद अगला देखिए, अजीत भारती अपना पुराना ट्वीट जो है उसको इन्होंने कोट किया है और लिखा है, मैंने तो पहले ही कहा था कि राहुल गांधी सरकार चला रहा है। क्योंकि ये डिमांड किसकी थी? जातीय जनगणना की। राहुल गांधी की थी, अखिलेश यादव की थी, तेजस्वी यादव की थी। राहुल गांधी ने तो फ्रंट खोल रखा था। अब भाजपा एक तरफ लगी है कि वो जातीय जनगणना का किसी तरह क्रेडिट ले पाए, किसी तरह ले पाए। मजबूरी में नेताओं को बोलना पड़ रहा है कि कांग्रेस तो फरेब कर रही थी, भाजपा ही सच्ची ही तैसी। लेकिन अजीत भारती ने मोर्चा खोल दिया, कहा ना ये सरकार राहुल गांधी चला रहा है। अगला ट्वीट दिखाइए, दनादन ट्वीट लाते जाइए, खटाखट जल्दी दिखाएं हम लोग। अब देखिए अगला क्या ट्वीट करते हैं, ये एकदम मोर्चा खोल रखे हैं। वक्फ को बैलेंस करने के लिए सरकार को ये डील करनी पड़ी है। हमें तो लगा था ये सरकार अल्पमत में होते हुए भी कड़े निर्णय लेती है, अब मोदी जी भी डील करेंगे? वाह, क्वेश्चन मार्क। बाय द वे, जितने आरडब्ल्यू के धुरंधर हैं, सबके प्रोफाइल पर जाकर सर्च कीजिए, कास्ट सेंसस या जातिगत जनगणना, स्क्रीनशॉट रख लीजिए, क्योंकि आधे घंटे में सब आपको बताते मिलेंगे कि ये कितना महान निर्णय है। ये कितना महान निर्णय है, ये समझिए। अभी आरडब्ल्यू इन लोग का शायद कोड वर्ड होगा, ये जो इनकी टीम होती है जो है आईटी सेल वालों की। ये अपने ही उन सिपाहियों पर
निशाना कर रहे हैं कि अभी सब ये महान निर्णय बताएंगे इसको। अगला ट्वीट लाइए, अगला ट्वीट अभी देखिए, सीरियल अटैक है ये, सीरियल अटैक। अजीत भारती, मैं सोच रहा हूं कि आईटी सेल अब कास्ट सेंसस को कैसे डिफेंड करेगी, मेरे कुछ सुझाव हैं। देखिए, अब सीधा अमित मालवीय के अगुवाई वाली वो महान आईटी सेल पर डायरेक्ट अटैक, कुछ भी जो है इनडायरेक्ट नहीं है। मैं सोच रहा हूं आईटी सेल अब कास्ट सेंसस को कैसे डिफेंड करेगी, मेरे सुझाव हैं। पहला, राहुल गांधी से मोदी जी ने मुद्दा ही छीन लिया, जो कि गोदी मीडिया कर रही है। ये देखिए ये समझ देखिए, क्योंकि ये उसी टीम के हैं ना, उन्हें पता है कि क्या क्या करेगी गोदी मीडिया और आईटी सेल। तो ये बात अजीत भारती ने पहले लिख दिया, और यही चला रहे हैं ना गोदी मीडिया वाले, मुद्दा छीन लिया। दूसरा, 2021 जनगणना में पता चला कि सवर्णों की संख्या देश में 60% है, तो आरक्षण कम हो सकता है। तीसरा, अब मुसलमानों की भी जाति पता चल जाएगी, फिर उन्हें भी आरक्षण में डाला जाएगा, जिससे भीम मीम नैरेटिव में दरार पड़ जाएगी। चौथा, अब लोगों के सर से पहलगाम पर मोदी क्या करेंगे कि जगह कास्ट की बातें होंगी और सेना पर कोई दबाव नहीं रहेगा। वाह, ये समझिए, ये जो करते हैं आईटी सेल वाले, अब ये अजीत भारती बता रहे हैं कि कैसे आपको मूर्ख बनाया जाता है। ये अजीत भारती उस आर्मी के ये सबसे जाबाज योद्धा हैं, वो बता रहे हैं कि आईटी सेल और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आपको कैसे मूर्ख बनाती है। पांचवा पॉइंट, यही सलाह है ना, यही करिए, करते हैं आईटी सेल वाले। जो विपक्ष आज सोचता है कि मोदी जी 2004 में सोच चुके होते हैं, भाजपा ने ही सबसे पहले कास्ट सेंसस की बात की थी और फलाना कमेटी बनाई थी। ये होता ना कि मोदी जी तो 20 साल पहले सोचे थे। वही बात कि जो विपक्ष आज सोचता है, मोदी जी 2004 में सोच चुके थे, भाजपा ने ही सबसे पहले कास्ट सेंसस की बात की और फलाना कमेटी बनाई थी। ऐसा भी आईटी सेल वाले आपको बताएंगे। छठा, हर चुनाव से पहले अलग रणनीति होती है। एक है तो सेफ है से 2 चुनाव जीत गए, अब बिहार में जातिवाद के दम पर चुनाव जीतेंगे। आगे आइए, सातवां, देखिए कैसे धज्जियां उड़ाई हैं ये अजीत भारती ने। मोदी के सेनापति ने आज मोदी, मतलब पूरी आर्मी को छिन्न भिन्न कर दिया है, आईटी सेल को। आठवां पॉइंट देखिए, भाजपा ने इस एक घोषणा से सारी जातिवादी पार्टियों की कमर तोड़ दी है। अब उनके पास राजनीति के लिए कुछ बचा ही नहीं है। पसमानदा का 85% वोट अब भाजपा को ट्रांसफर होगा, क्योंकि उन्हें भी अब आरक्षण दिया जा सकेगा। देखिए, अब नेक्स्ट लाइए, इसके बाद में बहुत बाइटें सुनवानी है, इसको कोरिलेट करिएगा, आप लोग खुद जोड़िएगा, तब समझ में आएगा। अजीत भारती, अगला, आरडब्ल्यू के मौसम वैज्ञानिक और बरसाती मेढक टर्राते हुए समझा रहे हैं कि जो बात पहले राष्ट्र और समाज के विरोध में थी, आज वो राष्ट्र को जोड़ने की सबसे बड़ी कड़ी बन गई है। अभी वो बिंदुवाल समझा रहे हैं कि कौन सी गेम थ्योरी के प्रणेता ने किस समाजशास्त्र की किस केस स्टडी पर युद्ध के कौन से नियम बताए हैं। ये बेचारे क्रिस्टल बॉल गेजिंग करते हुए समझा रहे हैं कि विपक्ष के घोषणा पत्र का विरोध और बाद में अमल कैसे एक मास्टर स्ट्रोक हो जाता है। वह गोदी मीडिया भी धज्जी उड़ा दिया भाई। किसान बिल लाना और हटाना दोनों मास्टर स्ट्रोक था। जातिगत जनगणना, चूंकि कास्ट सेंसस नहीं, सेंसस में कास्ट रिनुमेरेशन है, इसलिए अब वो मास्टर स्ट्रोक माना जाएगा। वक्फ में जो बात है उससे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट निरस्त ही मानो। कास्ट रिनुमेरेशन होने से एनआरसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सबको कागज दिखाना होगा। मतलब भाजपा और मोदी एक कानून को लागू करने के लिए कोई दूसरा कानून ले आते हैं, जिसका इंटेंट ट्विटर के मेढकों को पता चल जाता है और विपक्ष के लोगों से छुपा रह जाता है। वाह वाह, अगला दिखाइए, अगला दिखाइए, ये बड़ा रोचक है। अभी तो पता नहीं वो उसका एक सिन्हा जी हैं, एक बागड़ी हैं, ये सब पता नहीं क्या कर रहे हैं। देखिए भारती को अब इससे ये पता चल रहा है कि कौन आत्मनिर्भर हो चुका है भक्तों में। 1.5 रुपए वाले उनकी तो मजबूरी है भाई, शाम का फिर हिसाब किताब करना है, दिन में 15 ट्वीट किए, 20 किए। देखिए अगला, मुझे व्यक्तिगत तौर पर जाति जनगणना से न लाभ है न हानि, कभी भी सरकारी नौकरी न की न करूंगा, सवर्ण हूं और सदैव प्रतिभा के बल पर अग्रणी रहा हूं, तो किसी और को आरक्षण 90% भी हो जाए, तब भी मैं अपने जीवन में बहुत अच्छा ही कर रहा होता। पर
जब इसे मैं समाज में इसके व्यापक प्रभाव को देखता हूं, तब समस्या होती है। जातिगत जनगणना केवल गिनती मात्र नहीं है, न ही यह नीति निर्धारण का मार्ग है। हमें यह समझना होगा कि यह निर्णय विपक्ष के दबाव में और अपने टूटते वोट शेयर के कारण भाजपा को लेना पड़ा है। विपक्ष के दबाव में पहले भी निर्णय वापस हुए हैं, स्थगित हुए हैं, अनिश्चित काल तक लटकाए गए हैं। किसान कानून, सीए, एनआरसी इसका उदाहरण है। जब यह पैटर्न बन रहा है, तो हमें चिंतित होना चाहिए। इस आंकड़े को आप इसके इस आंकड़े को आप इसकी स्वतंत्रता में मत देखिए, क्योंकि ये केवल डेटा है। इसकी उपयोगिता इसके क्रियान्वयन में है। वो क्या-क्या है? वो क्या-क्या है? दिखाइए पॉइंट्स क्या-क्या है? भाजपा सरकार इसी संख्या को आधार बनाकर 2029 से पहले 50% आरक्षण की सीमा को संविधान संशोधन के माध्यम से तोड़ेगी। यह प्रतिशत 75 तक जा सकता है, 65+10। इसी आंकड़े के प्रयोग से निजी क्षेत्र में आरंभिक अवस्था में 10% डीईआई जैसी हायरिंग आरक्षित कर दी जाएगी। इसे प्रयोगात्मक तौर पर भाजपा शासित राज्यों में आरंभ करके राष्ट्रव्यापी किया जाएगा। संभवतः इससे उपजी निराशा को काउंटर करने के लिए मुस्लिम जातियों को भी आरक्षण से जोड़ा जाएगा और आपको कहा जाएगा कि भीम मीम एकता में सेंधमारी है। हर राज्य में जितनी आबादी उतना हक की बात को दी जाएगी और राज्य सरकार की नौकरियों में आनुपातिक प्रतिनिधित्व करने को चुनावी विषय बनाकर अंततः सरकार से लागू कराया जाएगा। इसे कोई भी सरकार वापस नहीं ले सकेगी। सावरकर को इतना डिफेंड करने वाली सरकार यदि डील करके इस स्थिति में पहुंच गई है, तो धिक्कार है इसके हिंदुत्ववादी होने पर। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो घनघोर जातिवादी होती जा रही है। इसे अपने नाम के ब्रैकेट में अंबेडकरवादी लिख लेना चाहिए। इससे इसके समर्थकों में निराशा का भाव नहीं आएगा। आप देखिए कहां तक पहुंच गए हैं। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। इतना ही नहीं, अभी आगे लिखा है उन्होंने कि इस पार्टी को चंद्रशेखर की पार्टी में विलय कर देना चाहिए, भाजपा को। आगे देखिए, सरकार से एनआरसी मांगा, सरकार ने जातिगत जनगणना दे दी है। जब राहुल गांधी से संसद में कहा था कि वो करवा लेगा, तो वो जानता था कि भाजपा ये करेगी। विपक्ष में बैठकर सरकार चलाई जा रही है और भाजपा चला भी रही है। कोई मास्टर स्ट्रोकी अब बताएगा कि राहुल गांधी से उसका मुद्दा ही छीन लिया गया है। बहुत बढ़िया है। अब 100% आरक्षण करवा लो, वो मुद्दा भी छीन लो। जो जनगणना इनको करनी है, जिसमें वही शब्द हैं एनआरसी और एनपीआर, वो इनसे हो नहीं रहा है। भाजपा अंबेडकरवादी हो चुकी है। मेरी राय है कि इसे रावण की पार्टी में विलय करके उसे प्रधानमंत्री बना देना चाहिए, ताकि किसी को भ्रम ना रहे। अब देखिए कितना कड़क होता जा रहा है ये मुझे लगता है अब हो गया है खत्म। अगर हो तो चला दीजिए, नहीं तो अब चलाइए। एंकर महोदय को जरा सुनिए इनसे कि अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, बांटो और राज करो की पॉलिसी कैसे विपक्षी दल अपना रहे थे ये जातीय सर्वे मांग के। और जैसे ही जातीय सर्वे का ऐलान हुआ है, ये मुंह छिपाए बैठा है ट्वीट करके। अब बताओ क्या मुंह लेकर के सब टीवी पे आते हैं कैमरे के सामने। अगर कैमरे में जरा सा भी स्पंदन होता, जरा भी जीवन होता, जान होती कैमरे में, तो कैमरा इनके मुंह पर करारा प्रहार कर देता। क्योंकि वही मुंह जो पहले क्या बोला, अब क्या जो है, इसीलिए शायद मुंह छिपाए बैठे हैं सब। दिखाइए जरा, सुनाइए सुनाइए। बात मॉडर्न एज की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की व्यूअर्स। एकता की शक्ति से निपटने के लिए अंग्रेज जब भारत आए तो उन्होंने इसी पॉलिसी का इस्तेमाल किया था। भारत से पहले उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में गोरे और काले में भेद कर लड़वाया। भारत में पाकिस्तान वाले नासूर को जिंदा करवाया। हवा दी, हिंदुओं की जातियों को छोटे और बड़े, उच्च और तुच्छ के पैमाने में बांटकर खाई पैदा कर डाली। अंग्रेजों की लगाई वो आग आज तक धधक रही है, क्योंकि तब की जातियों वाली खाई आज तक वोट बैंक वाले गोते लगा रही है। आज ये सारी बातें मैं आपको व्यूअर्स इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि देश के कई सियासी दल जाति आधारित जनगणना की पैरवी कर रहे हैं। 7 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू तो हो गई, लेकिन इसके साथ कई राजनीतिक दलों का उदय भी हुआ। कोई खुद को दलितों वाला दल बताने लगा, कोई ओबीसी की राजनीति का सूरमा बन गया। कुछ पार्टियों ने एससी एसटी वाली आबादी पर नजरें गड़ा ली, यानी सबकी अपनी विचारधारा और वोट बैंक वाली दुकान सज चुकी।
लेकिन 2014 के बाद जनता ने इस पैटर्न से वोट किया। उससे सालों पुरानी वोट बैंक की मठाधीशी टूटती हुई दिखी, क्योंकि दलितों, पिछड़ों, एससी एसटी ने उस दल को जमकर वोट किया जिस पर स्वर्णों की पार्टी होने का ठप्पा था, यानी बीजेपी पर। शायद इसलिए अब इस वोट बैंक को वापस पाने के लिए हाइब्रिड तरीका तलाशा गया है, यानी जातिगत जनगणना, ताकि उन जातियों में यह संदेश पहुंचाया जा सके इसकी पैरवी करने वाली राजनीतिक दलों को उनकी कितनी चिंता है। जब हम इस विषय की बात कर रहे हैं तो सनातन संस्कृति क्या कहती है? सनातन संस्कृति में भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, शबरी भी है, तुलसीदास भी है, और तो और रावण जिसका वध होता है वो ब्राह्मण था। और रावण, जब हम दशहरा मनाते हैं तो ब्राह्मण ही सारी तैयारियां करवा देता है। तो सोच के देखिए, जब ऊपर वाले ने कोई फर्क नहीं किया, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कोई फर्क नहीं किया, रावण को मारने के बाद उन्होंने लक्ष्मण को भेजा, सीख किया हो, ये बड़ा ज्ञानी पंडित है। तो सोच के देखिए, हम भेद करने वाले कौन होते हैं? बताओ, हम भेद करने वाले कौन होते हैं? लेकिन ये सवाल किससे था? ये राहुल गांधी, अखिलेश यादव विपक्षी नेताओं से था। जब मोदी जी ने कर दिया कि नहीं ये भेद हम करेंगे, तो क्या लिखता है इसका, पढ़िए। इसका बिना आप ऑडियो के चलाइए एक बार। तो नीचे जो ट्वीट है वो ट्वीट 30 अप्रैल का है, जब ये ऐलान किया कि अब जातीय जनगणना होगी। तो क्या लिखा? जाति है कि जाति नहीं, जाति का खेल, विपक्ष का एजेंडा फेल, आर पार। देखिए टाइम आर पार कितने बजे हुआ? 30 अप्रैल 2025 को शाम में 5:43 के आसपास ये जो है ट्वीट किया गया है। अब हटा दीजिए, अब हटा दीजिए। ये दरअसल अब एजेंडा, विपक्ष का एजेंडा फेल। विपक्ष का एजेंडा फेल होना बड़ा है इनके लिए, या अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति मोदी जी फॉलो कर रहे हैं वो जरूरी है? जितना ये कड़क बोला था कि अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति पर विपक्ष जा रहा है, जब राम ने नहीं भेद किया तो ये भेद पैदा करने वाले कौन है? तो कल मोदी जी से पूछना चाहिए था, भाई अंग्रेजों से क्या क्या मिल गया तुम्हें, अंग्रेजों की पॉलिसी क्यों अपना रहे हो, कैसे डील किया अंग्रेजों से, या विपक्षियों से कैसे डील कर लिया, राहुल गांधी से क्या डील किया है? मोदी से ये सवाल कल करना चाहिए था। अब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इन्होंने ही कहा कि ये राहुल गांधी, ये विपक्षी सब बांट रहे हैं, तो वही काम मोदी कर रहे हैं। पूछना चाहिए भाई साहब क्या डील हुई है आपकी, कोई गुप्त डील हुई हो तो बता दो देश को। नहीं, ये चिट भी मेरी, पट भी मेरी, और अंटा वो पता ही नहीं है किसका है। इन लोगों का हालत बड़ी बदतर है, ये बद से बदतर, और बद से बदतर, बदतर से बदतरीन ये हो चुके हैं। क्या कह रहे हैं? राम, सबरी, रावण। अरे देवगन, कभी पढ़ लो जा करके फुले को, अंबेडकर को, छत्रपति साहू जी महाराज को। गले में मटका टांग दिया जाता था दलितों के, और पीछे झाड़ू बांध दी जाती थी। कुएं में पानी निकाल लिया तो कुएं बरसाए जाते थे बेत धूप में, जैसे अभी इस समय हीट वेव है इसी में। जाति नहीं थी, अंग्रेज बांटे, उसके पहले था नहीं। पता नहीं किस स्कूल से, इसी से यही जो अभी अजित भारती ने बताया ना कि किसी उस स्कूल में पढ़ाई कैसे होती है। अजित भारती ने, क्योंकि उस स्कूल का प्रोफेसर रहा है भाई अजित भारती। अजित भारती ने बता दिया कि क्या क्या करोगे आईटी सेल वालों, ये देखो। कितने पॉइंट, 10 पॉइंट में बताया अजित भारती ने कि कहोगे एजेंडा फेल कर दिया, राहुल फेल कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये सब होगा। सुनाइए, अकेले नहीं है, हिंदी से अंग्रेजी तक, हियन से हुवन तक, गगन से भुवन तक, सब हवा ही हवा है। मतलब हिंदी से अंग्रेजी तक जितना चैनल में बैठने वाले हैं सबका हाल वही है, सबका। ये अंग्रेजी वाले हैं, राहुल कंवल, इनका सुनवाइए। I am very strongly opposed to the idea that you constantly. Why so? Why it is wrong? No, let us see why it is wrong. Because you Why it want is wrong? people to rise above caste. You don't want to drag them back to their caste. You want to make it an inclusive society where people are able to rise above their station. Wow. This idea, Very good. you are OBC, you are Yeah. Lingayat, you are scheduled caste, you are Muslim. Because you are Muslim, we'll give you more tickets. Therefore, the percentage of tickets given to Muslims could double. All this has a counter effect in Indian society. That is the reality.
इंडियन सोसाइटी पर ये काउंटर इफेक्ट होगा, प्रतिकूल असर होगा। मोदी जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? राहुल कौन पूछ लो, पूछो भाई कि मोदी जी भारतीय समाज पर, जब ये समाज जाति से ऊपर उठ चुका था तो क्यों करवाए जा रहे हो? जरा पूछ लो। बड़ी विचित्र स्थिति है भाई। उधर दौड़ा लिया है भारतीय जैसे जो है आत्मनिर्भर भक्तों ने, और इधर ये सब छुपे बैठे हैं, आज खुल के सामने भी नहीं आ रहे हैं। और दिखाइए जरा, और दिखाइए, और अभी हैं साहब। स्टैंड है आपका जातिगत जनगणना पे? मेरा वही स्टैंड है जो योगी जी ने कहा, साथ रहेंगे नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए जाति जनगणना। योगी जी योगी जी ने जो कहा है वही स्टैंड है इनका, मोहतरमा का। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और बटेंगे तो कटेंगे। अब इनसे पूछो ये क्या मुंह लेके जाएंगी कहीं? हालांकि चली जाती हैं यही मुंह लेकर के, लेकिन फिर भी सवाल है। इनको तो इस्तीफा देना चाहिए, फेंक के इस्तीफा मारना चाहिए। मोदी जी के दफ्तर में जाकर के वही पीएमओ फेंक के आ जाए, कोई देखे ना देखे। ऐसे समय फेंक आए जब कोई ना देखे, लेकिन फेंक के आना चाहिए इस्तीफा। लो, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, नेक रहेंगे, और बटेंगे तो कटेंगे, और ये बटेंगे कटेंगे के रास्ते पे ले जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। घुमा फिरा के बात नहीं कहा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब और कितना दिखाएं? हम खाली दिखाने आए थे आपको, क्योंकि लगातार ये चल रहा है कि कांग्रेस की मंशा क्या थी, कांग्रेस तबाही लाना चाहती थी, कांग्रेस दिल से नहीं करवाना चाहती थी जातीय जनगणना, मोदी जी दिल से करवा रहे हैं। तो ये दिल, दिमाग और छप्पर, ये तीनों जल रहे हैं गर्मी में। ये हालत है। अब देखिए, पहले अभी अंधभक्त, अभी विपक्ष को कुछ नहीं करना है। विपक्ष बिल्कुल वेलकम करे और थैंक यू करे। बाकी काम करने के लिए मोर्चा संभाला है। अभी अजीत भारती जैसे लोग आगे आए हैं, कदम बढ़ाए हैं। अभी देखिए कितने नौजवान आते हैं। बस वही नहीं आएंगे जिनकी मजबूरी है। उनकी मजबूरी हम समझते हैं, वो तो हमारे वीडियो पर भी आते हैं कमेंट करने। तो पहले तो कई बार हमको नागवार गुजरता था कि उल्टा सीधा लिखते हैं, अपशब्द भी लिखते हैं। लेकिन अब लगता है कि नहीं, हमको समझाया कुछ लोगों ने कि नहीं भई, आप समझा करो। आपको जैसे अपने स्टाफ की चिंता है, अपने दफ्तर की चिंता है, वैसे उनका भी अपना कुछ सिस्टम है। ये शाम में काउंट होता है, 20 हुआ, 25 हुआ, 30 हुआ, ₹1.5 के हिसाब से, ₹2 के हिसाब से। महँगाई बढ़ रही है, उस रेशियो में उनका वो नहीं बढ़ा है, पेमेंट नहीं बढ़ा। वो 1.5 का बताते हैं, ₹1.5 ही रह गया, अभी भी ₹1.5 से ₹2 नहीं किया गया है। तो उनके लिए मजबूरी है, वो आत्मनिर्भर नहीं। उनको तो जो कर देंगे मोदी जी, जो कर देंगे, उसी को डिफेंड करने लगेंगे। कहेंगे ये बहुत पहले सोचा था, बहुत दिन से ढके हुए थे, जानबूझ के इसका मोदी जी विरोध कर रहे थे, ताकि किसी को भनक न लगने पाए। अभी ये वाला बहाना भी नहीं बताया था अजीत भारती ने। नहीं तो ये बताना चाहिए कि ये प्लानिंग बहुत दिन से थी, गोपनीय प्लानिंग थी, गुप्त प्लानिंग थी। सिर्फ अमित शाह को बताए थे और कहे थे किसी चर्चा नहीं करना, नहीं तो ये लोग जान जाएंगे। एकाएक हम लोग गिफ्ट देंगे इस देश के 85% जनता को। तो वो गिफ्ट लेकर के आए हैं मोदी जी। खैर, चलिए, अभी तो बड़ा सवाल ये है कि मोदी जी का ये लॉलीपॉप हकीकत में हाथ में आएगा, जमीन पर ये जातीय जनगणना उतरेगा, कब कंप्लीट होगा और 50% के आरक्षण की सीमा तोड़ी जाएगी या नहीं तोड़ी जाएगी? इसी सवाल के साथ इजाजत दीजिए। अगला वीडियो आईटी सेल के मुखिया के झूठ पर ला रहे हैं। सबसे बड़ा झूठ जो कल से फैलाया जा रहा है, उस झूठ की धज्जियां उड़ाने वाले मोदी के मंत्री की बाइट हम लेके आ रहे हैं। नमस्कार।